जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आज गुरुजी का शुक्राना सत्संग करना, मुझे बहुत बहुत शुक्राना मालिक का। सबसे पहले तो इसलिए शुक्राना क्योंकि मैं बाइक से गिर गई थी अभी 1-2 दिन पहले, और मालिक ने मुझे बचाया, इतना बचाया कि बस मतलब हाथ में हल्की सी खरोच आई है, बाकी कोई भी चोट नहीं लगी। नहीं तो मैं चलती बाइक से गिर गई थी, तो मतलब वो ब्रेक लगा रहा था धीरे धीरे, लेकिन हाँ बाइक मोड़ रही थी और मैं एकदम से नीचे गिर गई, तो गुरुजी ने मुझे बचा लिया। गुरुपा, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत। और उसके बाद तुरंत गुरुजी का मैसेज आया कि बड़े मंदिर आ जा। फिर मैं गुरुजी के पास गई बड़े मंदिर दर्शन करने। तो वहाँ पे भी एक बड़ा अच्छा सत्संग हुआ कि मैं गुरुजी के पास बैठी थी, तो मैं गुरुजी के ना ऐसे नज़र उतारी थी, जैसे हाथों से करते हैं ना कि बलाइयाँ, हम बेसिकली बोलते हैं उसको बलाइयाँ लेना। तो वो मैं ऐसे कर रही थी, तो मेरे को ऐसे लगा कि गुरुजी सोच रहे होंगे कितनी बेकार संगत है, कैसी हरकतें करती हैं, पता नहीं किसको मैंने संगत बना लिया। मतलब मैं ऐसे सोच रही थी कि मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए, पता नहीं गुरुजी को पसंद है नहीं पसंद है। तो इतना मैं सोच रही थी संगत जी, एकदम से ना शब्द चला, ऐसे गुरु को बल बल जाइए। और मेरे को इतनी हंसी आई ना कि गुरुजी ने इतनी जल्दी सुन भी ली मेरी बात कि मैं क्या बोल रही हूँ, और एकदम से वो शब्द चल गया। तो महाराज का शुक्राना, जवाब देने के लिए भी शुक्राना कि हाँ महाराज को पसंद है। ठीक है, तो मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा आपकी नज़र उतारूंगी गुरुपा। गुरुजी का शुक्राना सत्संग, बहुत बहुत शुक्राना मैं करना चाहती हूँ मालिक का कि गुरुजी ने, मतलब गुरुजी अभी से मुझे होली के बहुत सारे उपाय बताए हैं कि होली आ रही है, क्रिया करने वाले तेरे ऊपर बहुत बुरी बुरी क्रिया कर रहे हैं, मैं तेरी रक्षा कर रहा हूँ। तो महाराज उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, गुरुपा ने उपाय बताया। फिलहाल तो गुरुजी ने एक ट्रिप मुझे ब्लेस किया जहाँ मैं जा रही हूँ, उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना है। तो होली तो वहीं बीतेगी महाराज, बाकी आप अंग संग रहना अपने बच्चों के सदा, और आपको ही हमें लेके जाना है, आपको ये सब चीज़ें देखनी है, हमें अच्छे से दर्शन हो जाए मालिक। आपने ये ट्रिप हमें ब्लेस किया है, और बस यही है कि आप हमेशा साथ रहिएगा मालिक। जो क्रियाएं करें उनको तो कोई नहीं समझा सकता, वो तो करते ही रहेंगे, हर बार करेंगे। बच्चों पे अपना मेहर भरा हाथ रखिएगा, मुझ पे और परिवार पे बनाए रखिएगा। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। और बहुत सारे गुरुजी सत्संग सुना रहे हैं ब्लैक मैजिक के, और बता रहे हैं कि विश्वास मत करना, क्योंकि जो कर रहे हैं वो बहुत करीबी हैं, घर के हैं। तो गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि बहुत मीठा बोलेंगे वो लोग, जब तक अपना काम नहीं बन जाता तो उन पर कभी विश्वास मत करना। तो मैं बिल्कुल गुरुपा बिल्कुल नहीं करने वाली। और खाने का सामान भी आया वहाँ से, तो मैं गुरुजी से यही पूछ रही हूँ क्या करूँ उसको, क्या करूँ, फेंक दूँ, गरीबों को दे आऊँ, मतलब मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। बहुत परेशान हूँ, गुरुजी बताएंगे क्या करना है। बाकी अंग संग है गुरुजी महाराज, और अपनी कृपा बनाए हुए हैं गुरुजी महाराज ने। महाराज का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दातिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। अभी दिसंबर में, जो पिछले साल के दिसंबर में मेरी बेटी की शादी थी, शादी के टाइम ना मैंने अपने नोज़ पिन ना बट दूसरी डाली, डायमंड वाली नथली जो होती है ना, वो स्टोन वाली, वो वाली डाल रखी थी फैंसी सी। तो उसके बाद फिर मैं कई दिन से सोचे जा रही, मैंने कहा अब इसको निकाल देती हूँ, जो पहले पहन रखा था छोटे वाला नोज पिन वही डाल लेती हूँ। संगत जी, मैं वो छोटा वाला नोज पिन ढूंढने लगी तो मुझे नहीं मिला। कितनी देर तक ढूंढा, मेरे को अच्छे से याद है, एक छोटे से ब्राउन से कलर कलर का पर्स है, उसमें ट्रांसपेरेंट पन्नी के अंदर मैंने डाल के रखा था। अब मैंने याद आ रहा कि मैंने ना अलमारी में रखा है। तो मैंने सारी अलमारी के कपड़े निकाल के झाड़ झाड़ के देखा, ना मुझे वो पर्स मिला, ना वो नोज पिन मिली। दो तीन अलमारी है, तीनों में देखा। और जो इधर वाली तो मेरा अच्छे से पूरा, जो दूसरी अलमारी है मेरी लोहे वाली है, गोदरेज, तो इसको मैंने अच्छे से निकाले, सारे नए नए कपड़े रखे हैं। तो संगत जी, तो भी फिर भी मैंने सारे निकाल के देखे, मेरे को नहीं मिली। अब ये पिछले मंडे की बात है, सुबह 5 बजे। तो पहले तो मैं बाथरूम में नहाने गई, तो वहाँ ना मेरे को ब्राउन कलर की बटरफ्लाई, उस पर डॉट डॉट थे, वो बाथरूम में थी। तो मैं नहा के बाहर निकली, तो मैंने सोचा बाहर निकल गई होगी, तो वो देखा तो वो ना ड्राइंग रूम कमरों में से आ गई। फिर वहाँ से घूमते ही ना मंदिर में आ गई, गुरु जी के फोटो स्वरूप को टच कर रही है। फिर उसके सामने, मंदिर के सामने अलमारी पड़ी गोदरेज की, अलमारी पे बैठ रही है। और मैं ना गुरु जी से बार बार बोलती रहती हूँ, मैं गुरु जी मेरी मदद करो ना, मेरे मेरे को मेरी नोज पिन नहीं मिल रही है, कहाँ रख दी, मैं भूल गई, कहाँ पे, आप मेरे को सामने ला के दो ना, बताओ कि कौन सी जगह पे रखी है मैंने, वो याद दिलाओ मेरे को। संग जैसे बोलते रहते, तो वो बटरफ्लाई कभी इधर बैठे कभी उधर,
तो जैसे ना उड़ती है ना, तो वो टच फर्श को टच करके फिर उड़ जाती है, कभी उस कमरे की किचन में ऐसे करती, फिर वापस आ जाती इधर मंदिर में। तो वो इसी तरह से काफी देर, तो मैं 5 मिनट तक उस बटरफ्लाई का मैं देखा, मैंने वीडियो रिकॉर्ड भी करी है। कभी पता नहीं चलता कहाँ से उड़ के चली जाती, थोड़ी बहुत करी थी रिकॉर्डिंग भी। तो संगत जी पूजा वूजा कर ली, उसके बाद 7:30 8 बजे फिर मैं ना यहाँ पे आई, मैंने ना दुपट्टे रखने थे इस अलमारी में। तो मैंने कहा चल एक बार ना फिर देख लेती हूँ इस वाले अलमारी में सारे कपड़े निकाल के। तो संगत जी जैसे मैं नीचे बैठी ना, तो मेरी सीधी नज़र उस नोज पिन पे पड़ी। वो किसी पर्स में नहीं थी, ना ही ट्रांसपेरेंट पन्नी में थी, वो ऐसी अलमारी में जैसे कोई अपने तह लगे हुए सामने कपड़े, कपड़ों के आगे अलमारी में तीसरे खाने में, वहाँ बिल्कुल सामने पड़ी है, ऐसे कि जिस किसी ने वहाँ जानबूझ के वहाँ रखी हो नोज पिन। मेरी वो नोज पिन देख, मैंने कहा ये क्या चमक रहा है, नग नहीं, एक एक नग का था वो। तो मैंने निकाला तो इतनी चमक रही, छोटा सा था नोज पिन है। तो वो निकाली, मैंने कहा हाँ गुरुजी ये तो मेरी है, मैंने लगता मैं तो पर्स में रखी, यहाँ कैसे आ सकती है। संगत जी मेरा ना इतना गुरुजी का शुक्राना है, सच्चे गुरुजी ने वो मेरी नोज पिन ढूंढ के निकाल के, नहीं मेरे को नहीं पता कैसे वहां पे रख दी। गुरु संगत जी वो एक नोज पिन वो सामने अलमारी में, वो मतलब कितनी बार उसको मैंने खोला बंद करा, तो वो गिर भी सकती थी, कैसे था। अब पता नहीं गुरुजी ने ही रखी है वहां पे मेरी नोज पिन, वो मेरे को मिल गई। तो संगत जी अब तो ये करिश्मा गुरुजी का लख लख शुक्राना, नोज पिन मेरी गुरुजी ने मिला, ढूंढ के दे दी मेरे को। तो आज संगत जी एक और छोटा सा सत्संग है। तो आज ना मेरे हस्बैंड अंकल जी ना, तो वो अपने कपड़े मतलब धोने के लिए वो ना नीचे रख देते, वो तो भई ये धोने मेरे। तो पैंट के अंदर ना शायद वो पर्स निकालना भूल गए, मेरे को भी नहीं पता था। तो मैंने ना जैसे उनके सारे कपड़े उठा के मशीन में डाल दिए। तो मुझे उस टाइम लग भी रहा था, मैंने कहा पैंट भारी क्यों लग रही है, फिर मेरा मेरा भी नहीं ध्यान गया। तो मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए। अभी ना वो मतलब इस दर से मेरे हस्बैंड जाने लगे, तो मैं उनको ना दरवाजे तक छोड़ने के लिए आई। फिर कह रहे कि मेरा पर्स नहीं है। फिर वो ज़्यादातर ना गाड़ी में भी छोड़ के आ जाते हैं, कह रहे गाड़ी के अंदर होगा मेरा पर्स। तो मैंने कहा नहीं नहीं, नीचे से ना आप जाकर गाड़ी से ना पर्स ले लो, कोई पता नहीं मेरे को कोई वहाँ से कोई निकाल लेगा, वैसे तो सिक्योरिटी है पूरी यहाँ टाइट, ऐसा कुछ नहीं। फिर भी मैंने कहा पर्स ले जाओ आप अपने साथ। तो मेरे को कल चल फिर करके आप नीचे आओ मेरे साथ, तो गाड़ी में से आप ना चाबी वापस ले आना। संगत जी वहाँ गाड़ी में देखा पर्स बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पूरी गाड़ी छान मारी। तो मैंने कहा करे कि शायद मैंने ब्रेड ली ना शायद वहाँ, फिर उन ये सोचे जा रहे कि अच्छी तरह याद है वहाँ से, तो फिर सोच रहे कि कैसे जा सकता पर्स मेरा। और जैसे मैं ऊपर आई और फिर मैं गुरुजी के सामने आ गई, मैंने कहा गुरुजी अंकल जी का पर्स है, आप तो हमारे साथ चलते हो, आप क्यों मन ये देखना याद नहीं दिलाया, अंकल को दुकान पे छोड़ दिया है कि कहाँ छोड़ दिया इन्होंने पर्स। तो मैं कहा गुरुजी आप याद दिलाए, पर पता नहीं कहाँ कैसे कहाँ छोड़ा अंकल ने पर्स, उसमें सब कुछ मतलब कागज़ वगैरह भी होते, पैसे भी हैं। तो गुरुजी को मैं ऐसे ऐसे बोले जा रही हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि चलिए या कि मशीन चेक कर, वॉशिंग मशीन का ऐसे ही बोला कि खड़ी मशीन चेक कर। संगोद में गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़ी थी, वहां से भागी मशीन के पास। तो वहां मैंने सारे कपड़े निकाले, उस टाइम मैंने पानी नहीं डाला था मशीन में, अभी मैंने ऐसे कपड़े डाल के आई थी। तो सारे कपड़े निकाले तो देखा उसके कपड़ों को नीचे पर्स, जबकि उससे पहले मैंने तो ये पर्स पूछ रहे थे, तब भी मैंने वो पैंट वो निकाल के देखी मैंने, नहीं है इसके अंदर तो नहीं है पर्स। वो जैसे कपड़े लाई थी ना, वो नीचे ही चला गया था पर्स, मशीन में कपड़ों के नीचे दब गया था। तो मैं आई सारे मैंने कहा पर्स तो मिल गया, मैं कहा, वाह गुरु जी आपने तो पर्स ही पिला दिया मेरे को। मैंने उसी टाइम अपने हस्बैंड को फ़ोन नहीं किया, अंकल को। तो मैंने कहा आपका पर्स मिल गया, वो मशीन के अंदर जैसे कपड़े लेके आई थे ना, मैंने अंदर डाल दिए थे। तो ऊपर ऊपर पैंट थी वो निकाली, तो तब मेरे को दिखा नहीं, तब मैंने सारे कपड़े बाहर निकाले कि गीला तो नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, तब तो मैं पानी डाला भी नहीं था मशीन में, वैसे कुछ नहीं किया। संगत जी गुरु जी ने पर्स भी मिलवा दिया आज। ऐसे छोटे छोटे बहुत ही चमत्कार गुरु जी करते हैं। मतलब स्वरूप के ऊपर गुरु जी को तिलक करती हूँ, कभी गुरु नानक का, कभी ओम, ये कभी माता का, ऐसे पिकोक, बहुत दर्शन देते हैं गुरु जी, बहुत ही ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा छोटा सा सत्संग है, शुक्राना। बहुत खुश हूँ हो रही आज मैं, बहुत मेरे को खुशी सी हो रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी प्यारी संगतों को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी यह शुक्राना सत्संग
मेनका जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। महाशिवरात्रि के एक दिन पहले मुझे बहुत ही अच्छी ड्रेस दिलाने का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अपने दामाद को भी बहुत अच्छी टी शर्ट दिलाने का शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, महाशिवरात्रि के दिन हमारा बड़े मंदिर जाने का कैंसिल हो गया। दरअसल हम दीदी और जीजा जी को साथ ले जाने वाले थे, पर शायद बुलावा नहीं आया था, इसलिए हम दोनों भी नहीं गए। संगत जी, हमारे यहाँ शिव जी के दो मंदिर हैं। शिव जी का एक मंदिर बहुत पुरानी है और बड़ी है। हम सुबह तैयार होकर शिव जी के मंदिर में गए। वहाँ बहुत लंबी लाइन थी। संगत जी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। इन्होंने कहा यहीं से हम प्रणाम करके घर के पास वाले मंदिर में चलते हैं, वहाँ ज़्यादा लाइन नहीं होगी। हम घर के पास वाले शिव जी के मंदिर गए। बिल्कुल भी गर्दी नहीं थी। हमें बहुत ही अच्छे से दर्शन करने को मिले। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। संगत जी, 2 दिन पहले शाम को जब मैं पूजा कर रही थी, एक छोटी सी येलो कलर की तितली घर पर आई। वह तितली दरवाजे के पास एक ही जगह पर बैठी थी। संगत जी, अगले दिन जब मैंने देखा तो वह तितली मरी हुई थी। न जाने कौन सा कष्ट गुरुजी ने उस तितली के रूप में काटा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, दिन में न जाने हमसे कितनी ही गलतियां हो जाती हैं। जाने अनजाने में गुरुजी के कुछ इशारे भी मैं समझ नहीं पाती हूँ। माफ़ करना गुरुजी, अपनी इस पगली बेटी को माफ़ करना। संगत जी, मेरे घर में जो मेड है, उसकी बेटी को जब भी बुखार आता था तब उसे फिट आती थी। 2 दिन वह हॉस्पिटल में भी एडमिट रही, फिर भी वह पूरी तरह ठीक नहीं हुई। संगत जी, गुरुजी ने मुझे उसे जल प्रसाद की बोतल देने के लिए कहा। मैंने दिया। उसे कहा अपनी बेटी को जल प्रसाद पिलाते रहना और मेडिसिन भी इसी से देना। यह सब गुरुजी मुझसे बुलवा रहे थे। संगत जी, अब उसकी बेटी को एकदम आराम है। गुरुजी के जल प्रसाद देने के बाद से उसे बिल्कुल भी बुखार नहीं आ रहे और फिट भी आना बंद हो गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, महाशिवरात्रि के दिन गुरुजी का मैसेज भी आया था, मैंने तुम्हारी मेड को ब्लेस कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरी मेड को ब्लेस करने का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं उसकी तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, मेरे मायके और परिवार, ससुराल परिवार जो यह आपका ही परिवार है, उन सभी की तरफ से भी मैं आपका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। सारी संगतों पर मेहर भरा हाथ रखना, उनकी बिगड़ी बना देना, सब पर अपनी कृपा करना। जो संगत गुरुजी का ये सत्संग शेयर कर रही है, गुरुजी उन्हें ढेर सारी खुशियाँ देना। जो संगत यह सत्संग सुन रही है, उन्हें गुरुजी ढेर सारे ब्लेसिंग्स देना। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।